सुलझे अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज हम भारत के गुलाबी शहर के नाम से मशहूर मनमोहक शहर जयपुर की यात्रा पर आपको लेकर चल रहे हैं। इस सफर में हम जयपुर के सभी दर्शनीय स्थलों का महत्व व समृद्ध संस्कृति और जीवंत इतिहास को देखेंगे और साथ ही साथ आश्चर्यजनक वास्तुकला से भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। जयपुर, जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में राजस्थान राज्य की राजधानी है। आमेर के तौर पर यह जयपुर नाम से प्रसिद्ध प्राचीन रजवाड़े की भी राजधानी रहा है। इस शहर की स्थापना 1728 में आम्बेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और द्वार भी बना, जो न्यू गेट कहलाया। पूरा शहर करीब 6 भागों में बटा है और यह 111 फुट चौड़ी सड़कों से विभाजित है। 5 भाग मध्य प्रासाद भाग को पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी ओर से घेरे हुए हैं और 6ठा भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रासाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान एवं एक छोटी झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिमी ओर पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान दिखता है। इसके अलावा यहाँ मध्य भाग में ही सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई वेधशाला, जंतर मंतर भी हैं। एक समय रजवाड़े के राजसी ठाठ बाठ वाली राजधानी का गौरवशाली इतिहास रखने वाला जयपुर शहर आज क्षेत्र की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल पर्यटकों को अनायास ही आनंदित कर मनमोह लेते हैं। जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में से गिना जाता है। शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का आयात निर्यात तथा पर्यटन आदि शामिल हैं। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर की वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूत से नाप लीजिए, नाप जोख में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। तो आराम से बैठिए व शामिल हो जाइए हमारे साथ जयपुर की इस यात्रा में, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हमारे दौरे का पहला पड़ाव है जगत शिरोमणि मंदिर। प्यारे दर्शकों, जगत शिरोमणि मंदिर भारत के हृदय में बसे एक छिपे हुए रत्न। जगत शिरोमणि मंदिर की आकर्षक दुनिया में कदम रखते ही आपका स्वागत शांति और आध्यात्मिकता की भावना से होता है, जो समय और स्थान से परे है। यह मंदिर विरासत, वास्तुकला और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगभग 425 साल पुराना जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। मीराबाई और भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर को मीराबाई मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की जटिल वास्तुकला
भक्ति और शिल्प कौशल की कहानी कहती है। हर कोने को जटिल नक्काशी और जीवंत रंगों से सजाया गया है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, आध्यात्मिक साधक हों या बस एक जिज्ञासु आत्मा हों, जगत शिरोमणि मंदिर में विविध प्रकार के अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं। आमेर कस्बे के इतिहास में इस मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर का निर्माण सन 1599 से 1608 के बीच अकबर के प्रधान सेनापति राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कणकवती ने अपने असामयिक रूप से दिवंगत 14 बरस के युवा पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। सन 1599 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 9 साल के बाद यह 3 मंजिला भव्य मंदिर वर्ष 1608 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। आमेर महल किले के नजदीक इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार तक आमेर शहर की मुख्य सड़क से पहुंचा जा सकता है। दूसरा द्वार आमेर महल की तरफ से है, जो मंदिर के खुले प्रांगण के अंदर की ओर जाता है। आमेर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक यह देवालय 17वीं शताब्दी के आरंभिक महामेरु शैली का सर्वोत्तम नमूना है, जिसमें एक गर्भगृह, बरौठा और मंडप है। मंदिर एक ऊंचे अलंकृत अधिष्ठान पर खड़ा है। 3 मंजिला गर्भगृह शिखर से सुसज्जित है। मंडप 2 मंजिला है, जिसके दोनों ओर पार्श्व अनुप्रस्थ भाग हैं। ऊपरी मंजिल और छत की दीवारों पर मंदिर के सामने संगमरमर के गरुड़ मंडप है, जो भगवान विष्णु का वाहक है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर संगमरमर का तोरण है, जिसके दोनों ओर हाथियों की मूर्ति है। तोरण वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। बताया जाता है यह तोरण द्वार मकराना के संगमरमर की एक ही शिला से बनाया गया था। इस तोरण में विभिन्न देवताओं की मूर्ति छवि को बारीकी से उकेरा गया है। इस मंदिर का निर्माण बेसर शैली में किया गया था। इस मंदिर में सफेद संगमरमर से बने भगवान विष्णु भी हैं। जगत शिरोमणि मंदिर का एक और आकर्षक वास्तुशिल्प तत्व विभिन्न स्थापत्य शैलियों जैन, हिंदू, मुगल और दक्षिण भारतीय का मिश्रण है। इन सभी शैलियों को इस मंदिर में खूबसूरती से शामिल और मिश्रित किया गया है। ये वास्तुकला शैली कुछ हद तक जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय से मिलती जुलती है, जहां एक आश्चर्यजनक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए कई वास्तुशिल्प शैलियों को एक साथ जोड़ा गया है। राजस्थान में इस मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां हैं। इसके मुताबिक यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति स्थापित है, यह वही प्रतिमा है जिसका चित्तौड़गढ़ में विवाह के बाद मीराबाई अपनी आराधना और भक्ति गान 600 साल पहले मेवाड़ राज्य में किया करती थी। बताया जाता है कि कई बार बाहरी मेवाड़ में आक्रमणकारियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को नष्ट करने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण की मूर्ति जगत शिरोमणि के मंदिर में लाई गई। यहाँ मीराबाई की एक मूर्ति बनवाई गई। दोनों का विवाह करवाया गया। तब से मंदिर में श्री कृष्ण और मीराबाई की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में वर्षों पुरानी पालकी भी है। दुल्हन स्वरूप मीराबाई की प्रतिमा को इस पालकी में बैठाकर मंदिर में विवाह के वक्त लाया गया था। आज भी देश विदेश से आने वाले सैलानी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। आज भी कई लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि जयपुर में वो प्रतिमा है जिसमें मीराबाई विलीन हुई थी। हालांकि इतिहासकारों की इस पर अलग अलग राय है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अविश्वसनीय शहर को अपनी यात्रा सूची में जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। अधिक रोमांचक यात्रा के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जयपुर के इस दौरे पर हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।